ये करने से मुझे बेनिफिट होगा नहीं होगा, क्या बेनिफिट होगा मालूम नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे कंफ्यूजन है, क्या करूं समझ में नहीं आता। व्हाट इज व्हाट इज अ रिजल्ट? ये रिजल्ट किसका है? ये रिजल्ट है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है माइंड में। सो जब आपका ऑब्जेक्टिव आपको सेट होगा, आपके माइंड में ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा, कोई आपके दिमाग में डाउट नहीं पैदा कर पाएगा, कोई आपके माइंड में संदेह नहीं क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि आपको मालूम है आपको क्या करना है। और जब क्लैरिटी होगी तो ऑटोमेटिकली उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पीड ये आएगा, बेनिफिट आएगा, वो है स्पीड। आपका अचीवमेंट का स्पीड बढ़ेगा क्योंकि क्लैरिटी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आपके पास दुनिया के सबसे बेस्ट कार मैंने दे दी, सबके बेस्ट कार दी, राइट? और ऐसे रास्ते पे छोड़ा जहां पे बहुत सारा फॉग है, धुका जिसको हम बोलते हैं मराठी में, बराबर है? फॉग से क्या होता है? आगे का क्लैरिटी नहीं दिखता। तो इस गाड़ी का स्पीड है, टॉप स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। कितने स्पीड से आप चला पाओगे? पूरा फॉगी क्लाइमेट है, आई एम श्योर 10 स्पीड 20 स्पीड से ही गाड़ी चलेगी। तो गाड़ी तो आपके पास बेस्ट है, लेकिन स्पीड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सामने का नहीं दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जब आपके पास क्लैरिटी आएगी, वो फॉग निकल के जाएगा, वो सब जो है, वो धुका जो है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कोहरा। कोहरा, राइट, थैंक यू। हाँ, तो कोहरा, कोहरा जब निकल जाएगा पूरा, तो आपको पूरा रास्ता दिखेगा, आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। तो आप अगर आपके लाइफ में स्टैग्नेंट हो, ऐसा आपको लग रहा है, वहीं पे खड़े हो बहुत सालों से या बहुत दिनों से या बहुत महीने से, तो देर इज अ ग्रेट हेल्प। जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया तो आपको क्लैरिटी आएगा और इमीडिएटली आपके लाइफ में स्पीड आएगा। उसके बाद में और एक चीज आपके पास आएगी, वो कंट्रोल आएगा। जब आपने आपको डिफाइन किया, आपने खुद डिफाइन किया आपका लाइफ और आपका सक्सेस क्या होने वाला है, यू कैन कंट्रोल द थिंग्स इन योर लाइफ। आपका लाइफ आपके कंट्रोल में आएगा। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी है। क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये क्लैरिटी है, इसलिए वो पूरा लाइफ आपके कंट्रोल में आ गया, बराबर? और कंट्रोल में अगर आप हो तो ऑटोमेटिकली आप पावरफुल बनते हो। अगर आपके पास क्लैरिटी है, अगर आपके पास स्पीड है, अगर आपके पास कंट्रोल है, यू बिकम पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, राइट और राइट? एग्जैक्टली। सो यू आर गोइंग टू बिकम successful in your life, or because of that you can realize your real potential. आपको ये मालूम चलेगा कि आपका सही में पोटेंशियल क्या है, और यू विल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. So this is the biggest benefit what you get from setting objective. The biggest benefit. Focus. क्या करना है मालूम है? कौन से पाथ पे जाना मालूम है? क्लैरिटी है, स्पीड है, कंट्रोल है, पूरा फोकस से काम होगा। और फोकस से काम होता है तो स्पीड को भी बेनिफिट मिलता है, क्लैरिटी में भी बेनिफिट मिलता है, कंट्रोल में भी बेनिफिट मिलता है, सेल्फ रियलाइजेशन में बेनिफिट मिलता है। सो दीज ऑल थिंग्स आर लिंक्ड। सो आप जो भी काम करोगे वो फोकस के साथ होगा, क्लैरिटी के साथ होगा, स्पीड के साथ होगा, डायरेक्शन क्लियर रहेगा, बराबर? एंड इसके बाद में आपको सक्सेस तो मिलने ही वाला है। तो जब आप कोई सेट करते हो गोल और उसको अचीव करते हो, तो यू विल गेट अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। वाओ, आई अचीव्ड समथिंग इन माय लाइफ। लेकिन जब तक आपने डिफाइन नहीं किया, तब तक आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि सही में मैं हैप्पी हूं कि नहीं हूं। तो जिन जिन लोगों ने उनके लाइफ में गोल सेट किया है,
जिन जिन लोगों ने उनके लाइफ में ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो सब लोग हैप्पी है, बिकॉज दे नो आई अचीव्ड मेनी थिंग्स। इसलिए रिटर्न आपके पास ऑब्जेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अ ट्रू पावर। जैसे मैंने बोला, यू बिकम पावरफुल बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन योर साइड। हर एक चीज आपके साथ है, और जैसे आप अचीव करते जाओगे, जैसे आप सक्सेसफुल बनते जाओगे, ऑटोमेटिकली इट विल बिल्ड पॉजिटिव वाइब्रेशन इन योर लाइफ। पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा। राइट नाउ ऑल्सो आई कैन सेंस कि इससे इतना कुछ होने वाला है, उससे भी पॉजिटिव ऑलरेडी आ गई है, पॉजिटिविटी। बराबर है, वाइब्रेशन बढ़ गया, हमारे सब लोगों के वाइब्रेशन बढ़ गए। अरे ये बहुत अच्छा होने वाला है मेरे लाइफ में, बहुत अच्छी चीजें होती जाएंगी, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ अल्टीमेट सक्सेस इन लाइफ। राइट? सो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव सेटिंग के? क्लैरिटी, स्पीड, कंट्रोल, सेल्फ रियलाइजेशन, Direction. yes, realizing your real potential, right direction, focus, Happiness. happiness of creation, yes, true power, and positivity, which results ultimately into the real success in your life. और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए रूल ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम होटल में जाते हैं तो होटल में क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं, पहला खाना खाते, बाद में पे करना होता है। लेकिन लाइफ का जो रूल है वो कंप्लीटली उसके अपोजिट काम करता है। फर्स्ट पे एंड देन आस्क फॉर बेनिफिट्स। सो आपको अभी आने वाले 15 दिन में उसके ऊपर काम करना है, जिससे वो सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और दिस इज जस्ट अ फर्स्ट सेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में और 2 सेशन आने वाले, बराबर। सो इसमें बहुत सारा क्लैरिटी, बहुत सारा अवेयरनेस आपको आ गया है। पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि कौन से कैटेगरी में आप फिट होते हो, क्यों गोल सेट नहीं हुआ, को क्यों सक्सेस डिफाइन नहीं किया, वो आपको डिफाइन करना है। और दूसरा, बी रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दिस बेनिफिट्स इन योर लाइफ। आई जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास क्लैरिटी है, अगर आपके पास स्पीड है, अगर आपके पास कंट्रोल है, अगर आपके पास सेल्फ रियलाइजेशन है, रियल पोटेंशियल है, फोकस है, हैप्पीनेस ऑफ क्रिएशन है, ट्रू पावर है, पॉजिटिविटी और सक्सेस है, तो आपका लाइफ कैसे होगा? जस्ट इमेजिन, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 5 मिनट्स, जस्ट क्रिएट दैट सक्सेस इन योर माइंड, क्रिएट अ लाइफ ऑफ सक्सेस इन योर माइंड फॉर 5 मिनट्स। आपको मालूम है कि आपके लिए सक्सेस क्या है? वो आपने डिफाइन किया है, वो आपने राइट डाउन किया है, आपका डायरेक्शन सही है, आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिल रहा है लाइफ में। जस्ट इमेजिन किस तरीके का लाइफ अभी आपका है, वेरी वेरी क्लियर। आपके लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या करने वाले हो, और क्या कर रहे हो। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। जस्ट इमेजिन कि कैसे आप लाइफ जी रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे एक्ट कर रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे बैठ रहे हो। जस्ट इमेजिन दैट ऑल थिंग्स। जब आपके पास आपके काम करने का, आपके मैनिफेस्टेशन में स्पीड आएगा, तो आपका लाइफ कैसे होगा? जस्ट इमेजिन। आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में सही स्पीड आपके पास है, जस्ट इमेजिन कैसे आपका लाइफ होगा। यू आर इन कंट्रोल, आपके पास पूरा कंट्रोल है आपके लाइफ का। क्लैरिटी है, स्पीड है, कंट्रोल है। कंट्रोल से पावर आता है। यू आर बिकमिंग पावरफुल पर्सन फॉर योर सेल्फ इन योर लाइफ। हमें जाके किसी के ऊपर पावर नहीं दे जचाना है, हमारे खुद के लिए पावर है। मेरे लाइफ के लिए, खुद के लिए पावरफुल बन रहा हूं मैं। तो जस्ट इमेजिन हाउ माई लाइफ वुड बी। आपका लाइफ कैसे होगा?
सेल्फ रियलाइजेशन, खुद का पोटेंशियल रियलाइज किया है आपने, खुद का पोटेंशियल रियलाइज करके उसके ऊपर काम कर रहे हो. जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, व्हाट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट यू हैव इन योर लाइफ. सक्सेसफुल विथ रियल पोटेंशियल, राइट. फोकस क्लियर है, फोकस्ड वे से काम हो रहा है. जो आप काम ले रहे हो वो बहुत फोकस्ड वे से, उस स्टेपुलेटेड टाइम में, उस पूरे पोटेंशियल से, पूरे व्हाट यू कॉल्ड एज आपका जो कैपेबिलिटी है वो पूरा यूज करके आप काम कर रहे हो. और सक्सेसफुल बनते ही आपको कितना अच्छा लग रहा है. जस्ट थिंक अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ योर सक्सेस. लेट इट रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस. पूरे फ्रीडम के साथ उसको एंजॉय करो कि सक्सेसफुल होने के बाद लाइफ में क्या लगता है, कैसे आप उसको एंजॉय कर रहे हो. इट्स अ ट्रू पावर. पावर को रियलाइज करने का जो सेंस है वो क्या है, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे आपके लाइफ में बढ़ रहे हैं. जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन. एंड इट इज अ ट्रू सक्सेस, इट इज अ रियल सक्सेस ऑफ लाइफ. ग्रेट. आने वाले 1 मिनट में वॉट एवर यू वॉन्ट टू इमेजिन, इमेजिन ऑल दैट थिंग्स, इमेजिन ऑल दैट सक्सेस, इमेजिन ऑल दैट पॉजिटिविटी, इमेजिन ऑल दैट फोकस, इमेजिन ऑल दैट क्लैरिटी, इमेजिन ऑल दैट पावर, इमेजिन ऑल दैट रियलाइजेशन, इमेजिन ऑल दैट जो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में बढ़ रही है उसको इमेजिन करो. सेल्फ पोटेंशियल को इमेजिन करो, किस तरीके से आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्लैरिटी है, एंजॉयमेंट है लाइफ में. Just imagine all that things, and what that imagination, वापिस आंखें खोल के ट्रेनिंग में आ जाओ. Right? Fantastic. How was the Yes, experience? Just share in chat box. How was the experience? it's good. Yes. So this is what objective is going to do in your life. ये आपके लाइफ में ऑब्जेक्टिव सेट करने का बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, और ये आपको करना है लाइफ में. एंड बी रेडी टू पे फर्स्ट. बराबर. एक फायर है, उसके सामने आप बैठे हो, कैंप फायर वगैरह उसको बोलोगे, तो उसको हम नहीं बोल सकते पहले हमको ये दो फ्लेम्स दो, उसके बाद में हम ये डालेंगे, लकड़ी डालेंगे. नहीं, लकड़ी पहले डालना पड़ता है और उसके बाद में उसमें फ्लेम्स आते हैं. देन यू कैन एक्चुअली एंजॉय द वार्मथ ऑफ दैट. Right? Fantastic. Yes, good, good, good. So be ready to pay the first. So ये rule हमेशा ध्यान में रखो, and say always that yes, I am ready to pay for my success. I'm always ready to pay for my success. ठीक है? And this is what the objective setting in your life. Yes. Now this floor is open for questions. So कुछ questions है तो आप पूछ सकते हो. समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्लैरिटी आया, नहीं आया, anything you can ask. आशीष सर, Yes, please. मोहन जी बोलो. अभी जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है या फिर आपने लिखना है, वो ऑब्जेक्टिव अभी इट कैन बी ए शॉर्ट और लॉन्ग और मीडियम टर्म्स में हो Yes, सकते हैं. yes, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट इज अबाउट अवेयरनेस कि अच्छा, मुझे लाइफ में ये चाहिए, उसके बारे में आज अवेयर हो रहे हो. फर्स्ट सेशन इज अबाउट अवेयरनेस. थर्ड सेशन में वी विल मेक इट मोर क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, ओके, दैट्स राइट? थैंक यू, थैंक यू. ठीक है? राइट, गुड. एनी अदर क्वेश्चन? जो दूसरा क्वेश्चन था सर, डू यू नो हाउ यू कैन हाँ, बेसिकली डिफरेंट एस्पेक्ट, लाइफ एस्पेक्ट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किसी के पता होते हैं, किसी के नहीं पता होते हैं, तो फिर वो कैसा ये करना है.
तो जितने चीजों के बारे में आपको पता चला है वो लिखो, ओके जो नहीं है उसको नेक्स्ट 15 डेज है। ओके तो ये 15 डेज में आपको समझ में आए, यही तो मैं चाहता हूं कि आप रियलाइज करें। नेक्स्ट 15 दिन के बाद जो सेशन होने वाला है वहीं पे हम लोग यही तो शेयर करने वाले हैं, और सबने शेयर करना है। कीप इन माइंड एवरीबडी हैज टू शेयर। और वो प्रोसेस जब आप करोगे, जस्ट फोकस ऑन व्हाट एक्सपीरियंस यू गेट, और खुद के बारे में कितना नया जानकारी आपको मिलता है। एंड गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 15 दिन में आप बहुत ऐसी चीजें खुद के बारे में जानने वाले हो जिसके बारे में शायद आपने आज तक नहीं जाना है। एंड दैट इज अ ग्रेट अवेयरनेस एंड यू विल एंजॉय दैट। दिस प्रोसेस इज फैंटास्टिक। ठीक है, राइट? सो आने वाले समय में आपको और एक चीज करनी है, आपको एक बुक पढ़ना है। ओके, सो दैट बुक इज ऑलरेडी कई कई लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है वो ले सकते हो। दैट बुक इज अ गोल बाय ब्रायन ट्रेसी, और ये गोल बुक आपको मराठी में भी मिलेगा, राइट? सो आई विल जस्ट शो यू। चैट बॉक्स में हाँ नाम हाँ, तो वो भी मैं डालूंगा। सी दिस इज अ बुक, आपको दिख रहा है, ब्रायन ट्रेसी, गोल्स। अगले 3 महीने के लिए ये बुक है हमारे लिए। सो एवरीबडी इज गोइंग टू बाय एंड रीड दिस बुक। ठीक है, क्लियर? दिस गोल इज अवेलेबल इन मराठी लैंग्वेज एज वेल, मराठी में भी अवेलेबल है। ये देखो सब लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है, ये देखो गोल्स करके, दिस इज मराठी वर्जन, बराबर? So whatever you want to buy, you can buy English, you can buy Hindi, you can buy Marathi, whatever it may be. मेरे पास मराठी है, so I read मराठी, यही है देखो, गोल्स, ब्रायन ट्रेसी का। मेरा मदर टंग मराठी है, तो मराठी में अच्छा समझ में आता है। और ये बहुत 2012 में 11 में बुक लिया था, जब मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था। ठीक है, सो रीड दिस बुक एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। और पूरे 15 दिन के लिए अपना ये व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, राइट? सो एनी क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, write the questions. Any experience you come across, write that. Any realization, any success you want to share, any enjoyment you would like to share. Enjoyment माने कोई भी जोक बिक नहीं बोल रहा हूं मैं, इट्स अ लाइफ प्रोसेस में, सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस में कुछ आप एंजॉय कर रहे हो तो वो शेयर, नहीं तो कल से अभी से जोक आने चालू होंगे, फॉरवर्ड वैसे भी अपने पास बहुत रहते हैं, तो वो नहीं करना है। दिस ग्रुप इज नॉट अ कॉमन ग्रुप। यू आर गोइंग टू शेयर एंजॉयमेंट ऑफ योर लाइफ, यू आर गोइंग टू शेयर सक्सेस ऑफ योर लाइफ। जो भी आपके सक्सेस है, एंजॉयमेंट है, वो आप शेयर करो। तो आज ये सक्सेस का मैंने लिस्ट बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे, वगैरह वगैरह चीजें भी आप शेयर कर सकते हो, सो दैट वी कैन एनरिच ईच अदर। ठीक है ना? अभी इमीडिएटली आपको क्या करना है, जस्ट गो टू दैट ग्रुप। ओके, दैट ग्रुप इज व्हाट यू हैव टू गो इज WPH ऑनलाइन चैप्टर, WPH क्लब ऑनलाइन चैप्टर, जिस ग्रुप में आप हो, और उसी में इमीडिएटली नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको लिखना है कि आज के सेशन के बारे में आपका एक्सपीरियंस, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर, सबने लिखना है, कंपल्सरी लिखना है सबने। ओके, जस्ट राइट डाउन योर एक्सपीरियंस अबाउट टुडेज सेशन, 5 मिनट्स। सो एवरी टाइम, एवरी सेशन के बाद हम 5 मिनट्स देंगे टू शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या अच्छा आपको लगा और आपका एक्शन प्लान क्या है नेक्स्ट 15 डेज के लिए? व्हाट इज योर एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट 15 डेज? राइट डाउन।
एंड एक्शन प्लान भी लिखो। एक्शन प्लान क्या है नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपके लिए। थैंक्स, बहुत अच्छा लिखा है। योगेश ने शेयर किया है, मोहन शेयर किया है, नीलेश, कौस्तुभ, सचिन, सुजीत। और जो आपको लैंग्वेज आता है उससे शेयर करो। आप लिख के भी उसका फोटो भी डाल सकते हो। मराठीमध्ये कोणाला लिहायचंय तर मराठीमध्ये सुद्धा लिहू शकता तुम्ही। और अच्छा लिखना चालू करो, अच्छा और ज्यादा लिखना चालू करो। एक दो वर्ड में लिखने का जो हमारा ये है ना, दैट इज ऑल्सो कंफर्ट लेवल। एक दो वर्ड में बहुत बार हम लिखते हैं, एक दो वर्ड में इट्स ओके, ऐसा ऐसा हुआ नहीं, जस्ट एक्सप्लेन इट एंड दैट इज एक्सप्लेनिंग फॉर योरसेल्फ। और ये दो चीजों के लिए है, वन इज फॉर योरसेल्फ एज वेल एज सेकंड टू मोटिवेट अदर्स टू ज्वाइन करने के लिए। यस, ठीक है। तो क्वेश्चंस कौन से है वो भी लिखो। ओके, थैंक्स 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 फॉर शेयरिंग। और सबने शेयर किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू रिच एंड हैप्पी लाइफ, बी सक्सेसफुल लाइफ एंड से यस आई एम सक्सेसफुल। और हाई फाई दो सबको। से यस आई एम सक्सेसफुल एंड यस, एंड बाकी लोगों को बोलो यस यू आर सक्सेसफुल। Yes, you are successful. Yes, you are फैंटास्टिक successful. फैंटास्टिक, गुड गुड, कांग्रेचुलेशन, बाय Bye. बाय, थैंक यू गुड।